वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 10 मिनट में आज फटाफट से दिन भर की सभी बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर है राम मंदिर निर्माण को लेकर कि निर्माण समिति के अध्यक्ष बोले दिसंबर 2023 तक होने लगेंगे रामलला के दर्शन। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर निर्माण समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के जो दर्शन है वो दिसंबर 2023 में खुलने की उम्मीद है। यानी कि दिसंबर 2023 तक भक्तों को भगवान श्री राम की पूजा करने का अवसर मिल जाएगा। साथ ही अगली खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग को लेकर कि यूक्रेन ने 24 घंटों में 20 शहरों पर कर लिया कब्जा। रूस ने फिर से तेज कर दिए हमले। आपको बता दें रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है ना कि दोस्तों रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा किया था, तो यूक्रेन ने वापस से 20 शहरों पर अपना कब्जा अधिकार में ले लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है सिकंदराबाद में चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से लगी भीषण आग, 8 लोगों की हुई मौत। दोस्तों तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर क्या है ना कि दोस्तों बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो चार्जिंग यूनिट में लगा था और अचानक से उसमें आग लगी, जिसके मद्देनजर पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। और वहीं अगली खबर है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को टक्कर देने की तैयारी में है। जियो भारत में सैटेलाइट से देगा इंटरनेट। तो दोस्तों क्या है ना कि रिलायंस जियो जल्द ही देश में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग सर्विस लॉन्च कर सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है और इससे कंपनी लाइसेंस मिलने के बाद उस जगह पर 20 साल तक ये सेवाएं दे सकती है। मतलब कि दोस्तों भारत में रिलायंस जियो जो है ना वो सैटेलाइट से अब कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर बेहतर सर्विस मिलेगी पहले से ज्यादा। और वहीं जियो को लेकर एक और खबर है कि श्रीनाथ जी धाम से होगा 5G का शुभारंभ। होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुकेश अंबानी ने दरबार में लगाई हाजिरी। तो भारत देश में 5G इंटरनेट सेवा का जो उद्घाटन है वो राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से होगा और इसकी जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों दिवाली के आसपास रिलायंस जियो जो है ना वो 5G की शुरुआत कर देगा। अच्छा अगली खबर है बेरोजगार युवाओं को 24,000 रूपए देगी बिहार सरकार, कटिहार में सर्वे करवाने का दिया निर्देश। तो दोस्तों बिहार सरकार का कहना है कि जो भी 20 से लेकर 25 साल तक के बेरोजगार युवा है उनको 2 साल तक हर महीने 1-1 हजार रूपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और दोस्तों 24 महीनों में ऐसे मिलाकर कुल 24,000 रूपए बेरोजगारी भत्ते के दिए जाएंगे। तो ऐसा करके बिहार सरकार जो सभी 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को 24 हजार रूपए की सहायता राशि देगी। और वहीं अगली खबर है कि नशे का गढ़ बना जम्मू कश्मीर, हर जिले में खोली जाएगी नशा मुक्ति ओपीडी। इतने लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। तो आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि कश्मीर के सभी 20 जिलों में नशा मुक्ति ओपीडी सेवा शुरू होगी और पहले लेवल पर 5,500 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सभी लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज की रेट बढ़ाएगा आरबीआई। जानते हैं आपके ऊपर क्या होगा असर। तो तेजी से बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ब्याज की रेट में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। तो दोस्तों कुछ ही समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो लगभग सभी लोन के ऊपर ब्याज की रेट जो बढ़ा सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि एनपीएस पेंशन धारकों को आईआरडीआई ने दी बड़ी राहत, कठिन नियमों को बदला। तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े पेंशन धारकों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी राहत देते हुए नियमों को आसान कर दिया है। दरअसल अब क्या है ना कि पेंशन धारकों को एन्युटी प्लान के लिए अलग से प्रस्ताव फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और कर्मचारी वर्ग का जो बुढ़ापा है ना वो आराम से निकले, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए है। और साथ ही अगली खबर है कि पंजाब में हाईवे पर ट्रोला पलटा, 3 की मौत, बजरी ले जा रहे वाहन की चपेट में आई 2 कारें, एक कार में बैठे सभी लोगों की गई जान। तो ताजा खबर है पंजाब के जालंधर में यहाँ पर एक ट्राला पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यहाँ पर क्या है ना कि दोस्तों बेकाबू ट्राला जो है वो पलटते हुए 2 कारों के ऊपर गिर गया। अब कोइंसिडेंस देखिए कि इधर से 2 कारें जा रही थी और ट्रोला पलटा और दोस्तों दोनों ही कारों को अपनी चपेट में ले लिया, नीचे दबा दिया। एक कार में सभी व्यक्तियों की मौत हो गई। और साथ ही अगली खबर है कि बुलेट ट्रेन के लिए 80 किलोमीटर दूरी तक पिलर हुए कंप्लीट, वंदे भारत का स्पीड ट्रायल रहा सफर। तो देश में बुलेट ट्रेन संचालित करने के प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है और इसके तहत मुंबई से लेकर अहमदाबाद रूट पर 80 किलोमीटर तक पिलर का निर्माण पूरा कर लिया है और दोस्तों जल्द ही इस रूट को कंप्लीट करने की योजना है। दरअसल बुलेट ट्रेन चलने के पश्चात अहमदाबाद से मुंबई का जो सफर है वो मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा और ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की है ना दोस्तों, भारत के लिए एक शानदार उपलब्धि। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, शेष पूर्वोत्तर भारत जिसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। चलिए अगली खबर है, आज सोना हो चुका है सस्ता, चांदी के रेट में भी हुई गिरावट। दोस्तों सराफा बाजार में सोना 185 रूपए सस्ता होकर 50,446 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि अगर चांदी की बात करें ना तो 497 रूपए सस्ती होकर 56,998 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। अगली खबर है, HDFC का फेस्टिव ट्रीट ऑफर, होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 75% की छूट, ऑफर रहेगा 31 अक्टूबर तक मान्य। तो HDFC बैंक ने दोस्तों होम लोन लेने वाले सभी ग्राहकों के लिए एक ऑफर निकाला है कि जो भी प्रोसेसिंग फीस लगती है ना लोन लेने के लिए, उसके ऊपर अभी 75% की छूट देगा। और वहीं बड़ी खबर है कि रेलवे अस्पताल में अब होगा गरीबों का फ्री इलाज, जन आरोग्य योजना से जुड़े देश के 91 रेलवे अस्पताल। दोस्तों अब रेलवे ने भी अस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए हैं। दरअसल अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो कार्ड धारक है ना, उनका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में भी फ्री कर दिया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट की तर्ज पर होगी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी, कांगड़ा निफ्ट से मांगे सुझाव और सैंपल। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की जो ड्रेस होती है ना, स्कूल ड्रेस, वो अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी। हालांकि अभी भी कलरफुल ड्रेस ही लगाई गई है और शिक्षा विभाग इसमें और भी कुछ ज्यादा सुधार करना चाहता है। शिक्षा विभाग चाहता है कि दोस्तों प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल है उनकी जो स्कूल ड्रेस है ना वो सेम एक समान ही रहे। और वहीं बड़ी खबर है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए समान चार्जिंग सिस्टम पर गौर करें अधिकारी, नितिन गडकरी ने दिया बड़ा ऐलान। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी का कहना है कि जो भी अलग अलग कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसें है ना, उनका चार्जिंग सिस्टम भी एक जैसा ही हो। जिस तरह से दोस्तों सभी मोबाइल के ऊपर अब एक ही सी टाइप वाला जो चार्जर होगा ना, वैसे ही सभी बसों का एक ही चार्जर सिस्टम होगा। तो कंपनियां इस तरह की गाड़ियां बनाएं। और वहीं दोस्तों केंद्रीय मंत्री जी का कहना है कि 1 या 2 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। अच्छा अगली खबर है कि पाकिस्तान में भूखमरी का भयानक खतरा, बाढ़ की वजह से ज्यादातर फसलें हुई तबाह है, किसानों के पास न बीज बचे और न ही खाद। तो पाकिस्तान में बाढ़ तबाही जो है ना वो कई कहानियां छोड़ गई है। घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की बलि चढ़ गया। अब सबसे बड़ा खतरा भूखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए न तो बीज और न ही खाद, और ज्यादातर किसानों के जानवर भी बाढ़ में बहकर मारे जा चुके हैं। और वहीं दोस्तों अब तक की सरकारी रिपोर्ट की खबर है कि दोस्तों लगभग 1500 व्यक्ति बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनके घर जो बाढ़ की चपेट में है, उनके पास न तो भोजन और न ही सिर छुपाने के लिए छत। तो हालात किस तरह से खराब है पाकिस्तान के आप देख सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन स्विगी ने शुरू करी स्किल एकेडमी, डिलीवरी पार्टनर्स और उनके बच्चों को देगी शिक्षा। तो फूड डिलीवरी जो कंपनी है ना स्विगी, उसने अपने डिलीवरी पार्टनर्स और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्विगी स्किल एकेडमी की शुरुआत करी है। और इसके जरिए कई तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और दोस्तों अब तक लगभग 24,000 बच्चों ने इस सिलेबस के लिए साइन अप कर दिया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से पुराने समय में किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी भारत को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही कि पेटीएम के शेयर से हो सकती है 35% की कमाई, ब्रोकरेज फर्म सिटी ने दिया टारगेट। तो ब्रोकरेज फर्म सिटी ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन पेटीएम के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है, और इस बार करीब दोस्तों 35% की कमाई हो सकती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेता लिए हिरासत में। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी पार्टी ने भ्रष्ट गतिविधियों को लेकर हल्ला बोला है। इस बीच बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के सरकारी ऑफिस नबन्ना मार्च के दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़ में हिरासत में ले लिया है, और पुलिस टीम ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अब जन आधार भी अनिवार्य है। जानते हैं किन्हें मिलेगा लाभ? तो राजस्थान में सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए अब आपके पास जन आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अभी तक आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों मान्य थे, लेकिन अब ओपीडी में टिकट बनवाने के लिए जन आधार और आधार दोनों दिखाने होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक का जो इलाज का खर्चा है ना वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। ऐसे में अगर आपने भी जन आधार कार्ड नहीं बनवा रखा है तो दोस्तों अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। और वहीं अगली खबर है कि कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी, 24 घंटों में आए 5000 से कम मामले।
दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 4,369 नए मरीज आए हैं और लगभग 20 मरीजों की जान चली गई है। और साथ ही आपको बता दें एक्टिव मरीज 46,349 बचे हैं जिनका हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है। और वहीं बड़ी खबर है कि कैंसर रोधी दवाएं एंटीबायोटिक्स होगी सस्ती। NLEM सूची में 34 नई दवाएं हुई शामिल। तो दोस्तों कल मंगलवार को एक नई सूची जारी हुई जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी कर दी गई है। इसमें कई एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और कैंसर रोधी दवाएं और अन्य महत्वपूर्ण दवाइयां जो सस्ती हो गई है। कुल मिलाकर आवश्यक दवाओं की सूची में 34 ऐसी दवाओं को शामिल किया है जिनको सस्ता कर दिया है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पुल से सतलुज नदी में गिरी बस, 2 लोगों की हुई मौत। तो इंदौर रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ जिसमें यात्रियों से भरी बस ओवरटेक के प्रयास में सतलुज नदी में गिर गई। हादसे में कुल 23 यात्री घायल हुए हैं और 2 लोगों की मरने की खबर आ रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सड़क पर घायल दर्द से करा रहा था, एम्बुलेंस नहीं आई तो जेसीबी से ले गए अस्पताल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर जेसीबी के पंजे में घायल युवक को लेटाकर अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल जेसीबी के पंजे में लेटकर अस्पताल पहुंच रहे लोगों का वीडियो जो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों में दरियादिली अभी भी बची हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें 2023 में कावासाकी निंजा XZ10R हुई लॉन्च। 3 सेकंड में पहुंचेगी 0 से लेकर 100 किलोमीटर, 302 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी टॉप स्पीड। जी हाँ दोस्तों, कावासाकी ने अपनी नई सुपर बाइक 2023 कावासाकी निंजा XR10R को लॉन्च कर दिया है। गाड़ी की कीमत फिलहाल दोस्तों 15 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन इसकी खासियत क्या है ना कि 3 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेगी और टॉप स्पीड रहेगी 300 की, है ना। और वहीं बड़ी खबर है मून लाइटिंग पर सख्त हुई इन्फोसिस, कर्मचारियों को दी चेतावनी, कहा कि जा सकती है नौकरी। दरअसल मून लाइटिंग पर बढ़ती बहस के बीच IT कंपनियां अब सख्त रुख अपना रही है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मेल भेजकर चेतावनी दी है कि अगर वो मून लाइटिंग में शामिल होते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है, ऐसे में सावधान रहिएगा। और वहीं दोस्तों बड़ा अपडेट है केदारनाथ को लेकर कि बद्री केदार मंदिर समिति के विवादित CEO BD सिंह को हटाया, PCS योगेंद्र बने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सरकार ने आखिरकार बद्रीनाथ और केदार मंदिर समिति के चर्चित CEO BD सिंह की विदाई कर दी है। इसकी जगह पर योगेंद्र सिंह जी को नया अध्यक्ष बनाया है। और साथ ही अगली खबर है साइरस की कार की जांच करने पहुंची मर्सिडीज की टीम। कंपनी ने हांगकांग से 3 एक्सपर्ट ठाणे भेजे, कार से डेटा चिप रिकवर करेंगे। तो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। दुर्घटना के समय साइरस जिस मर्सिडीज कार में सवार थे ना, उसकी जांच करने के लिए खुद मर्सिडीज कंपनी के 3 अधिकारी जो है भारत पहुंचे हैं और हादसे की जांच करेंगे कि आखिर गाड़ी की क्या पोजीशन थी। और वहीं बड़ी खबर है लंपी वायरस से भारत में 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत, महाराष्ट्र के 21 जिले प्रभावित, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में भी कहर जारी। आपको बता दें कि पूरे देश में लंपी वायरस का कहर जारी है। इस जानलेवा वायरस से अब तक कई हजारों जानवरों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग ने एक ताजा अपडेट देते हुए बताया कि राज्य में लंपी वायरस के कारण 43 मवेशियों की मौत हुई है और पूरे 21 जिले जो प्रभावित हुए हैं। साथ ही राजस्थान में तो हालत काफी ज्यादा खराब है। पूरे भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 67,000 से ज्यादा मवेशी जो और लंपी वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर है हिजाब प्रतिबंध का असर, मुस्लिम छात्राएं बोली कि अकेले कॉलेज जाने में लगता है डर। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा हिजाब पहनने पर लगाया गया प्रतिबंध जो ना उसे हाईकोर्ट के द्वारा भी बरकरार रखा गया और छात्र समुदाय के बीच सामाजिक विभाजन को पैदा कर रहा था, क्योंकि एक समुदाय हिजाब पहनकर आ रहा है तो दूसरा समुदाय स्कूल ड्रेस पहनकर आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा के दायरे को सीमित माना जा सकता है और गेटोआइजेशन की स्थिति बना सकता है। तो प्रशासन ने दोस्तों हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया, मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने भी प्रतिबंध को वैसे ही बरकरार रखा। और वहीं दोस्तों पंजाब से बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, पंजाब में हमारे विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है बीजेपी। तो पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार के जो वित्त मंत्री है ना हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि पंजाब में बीजेपी द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने कहा है कि दोस्तों एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, जांच में पता लगेगा कि क्या आरोप सही है या नहीं। चलिए आज की अगली और आखिरी खबर है बिहार से कि लालू यादव ने सीबीआई से लगाई गुहार, इलाज के लिए जाना है सिंगापुर, पासपोर्ट नहीं है पास। तो लालू प्रसाद यादव जो है ना वो सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है। दरअसल उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो जेल गए थे ना, तो उनका जो पासपोर्ट है वो सीबीआई ने जब्त कर रखा था। अब मेडिकल हवाले से उन्होंने याचिका लगाई है गुहार करते हुए सीबीआई से कि वो इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं, ऐसे में उनका पासपोर्ट लौटा दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।